धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा मरना। इस वक्त हम मौजूद है डी चौक के ऊपर, जहां सुबह से सरकारी मुलाजिमीन का एहतजाज जो है वो जारी है। पुलिस की जानिब से मुसलसल शेलिंग भी जारी है, आंसू गैस भी फेंका जा रहा है। यहाँ पे सांस लेना जो है वो दुश्वार हो चुका है और मुलाजिमीन जो है वो मौजूद हैं। आप मनाजिर सुबह देख रहे थे, यहाँ पे क्लैशेस हो गई मुलाजिमीन और पुलिस के दरमियान और यहाँ पे मुसलसल आंसू गैस फेंका जा रहा है। यहाँ पे कई मुलाजिमीन जो है वो बेहोश भी हो गए हैं और अभी तक जो है वो पुलिस की जानिब से आंसू गैस फेंका जा रहा है। हुकूमत के साथ मुसलसल उनके मुज़ाकरात नाकाम हो गए। तो हम कुछ मुलाजिमीन से इधर बात करेंगे। आपका शुक्रिया। ये बताइए कि सुबह से क्या हुआ? मैं राना नसीर अहमद आफ्ताब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट PTU ज़िला पाकपतन से हूँ। आपने देखा कि हम बिल्कुल पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। एक बाकी महकमों में आपने देखा कि इन्होंने 150 गुना तक मुख्तलिफ मराहत के हवाले से उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं। किसी को एग्जेक्टिव अलाउंस, किसी को जुडिशरी अलाउंस, वाहद या टीचर जो हमारा एजुकेशन महकमा है या क्लरिकल स्टाफ है, इनके लिए कहते हैं ख़जाना खाली है। अगर ख़जाना खाली है तो अपनी तनख्वाहें तो रातों रात बढ़ा लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने आंसू गैस की, और ये मेरे डायरेक्ट ये शेल भी लगा हुआ है, ये आप देखें। और हम बिल्कुल पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। इंशाल्लाह हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेंगे। अच्छा, सुबह शुरू किससे हुआ? पुलिस ने शुरू किया या आप लोगों ने? आप लोग कहा जा रहा है कि आप लोगों ने भी पथराव किया पुलिस के ऊपर? नहीं है, बिल्कुल ज्यादती का है ये। हम बिल्कुल पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। आगे से उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी। जब बहुत ज़्यादा शैल, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे टीचर बेहोश भी हो गए हैं। हमारे पास ना कोई डंडे, ना सोटे, ना कोई और चीज़, तो फिर उनका शैलिंग करने का क्या मतलब बनता था? हम तो बिल्कुल पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। हमारा जो मुतालबा है कि महंगाई के मुताबिक हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम जब तक ये नहीं बढ़ाएंगे यहाँ पे धरना होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मरना होगा। आप बताइए, आपके कितने लोग गिरफ्तार हैं अभी तक? धरना होगा। गो नियाजी गो गो। जी, हम यहाँ पे तकरीबन सुबह 9 बजे से आए हैं और यहाँ पे आने के बाद हम पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। हमारे 200 से ज़ायद अफराद इन्होंने गिरफ़्तार किए हैं और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ज़ख्मी अफराद को हम अपनी मदद आपके तहत हॉस्पिटल्स में लेकर गए हैं, जिसमें ये बुज़ुर्ग, ये दोस्त, ये भाई, हमारे सब लोग यहाँ पे मुख्तलिफ़ तनाज़ीम के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी उम्रों के हिसाब से आप इनके साथ ये सलूक कर रहे हैं। क्या ये मदीना की रियासत है? क्या ये वो मुल्क है जिसके लिए तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कि आप इस सारे मामले को खुद देखें। ये अच्छा नहीं हो रहा, ये बुजुर्गों के साथ, लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा और हमारे लोगों के साथ ये सही सलूक नहीं है। हमारी ख़वातीन बेहोश हुई हैं यहाँ पर, हम उनको किस तरह से उनको ट्रीट करें? यहाँ पे ख़वातीन के लिए ना कोई एम्बुलेंस है, ना कोई सर्विसेज हैं, और उसके बाद पानी अपनी मदद आपके तहत हमारे ये पानी के लिए शेलिंग कर रहे हैं हम पे। क्या हमारे पास लाठियाँ हैं? क्या हम यहाँ पे बंदूकें लेकर आए हैं? ये पानी लेकर फिर रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखें, दिखाएं सब लोगों को, अपने हाथ दिखाएं अपने हाथ। क्या है हमारे पास? हमारे पास कुछ नहीं है। हम सिर्फ अपने जज्बे के साथ यहाँ पे आए हैं कि हमें यहाँ पे हक के मिले, हमारा हक मिले, हमें हमारे अलाउंस मिले। क्या हम यहाँ पे करप्शन करने के लिए आए हैं? शुक्रिया। अच्छा, आप बताइए, आपका ताल्लुक कहाँ से और क्या करते हैं? ज़फ़र अली खान, सूबाई सदर आपका पंजाब। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर से मेरा ताल्लुक है और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, ये जब आए थे तो हमने ये समझा था कि ये एक मुल्क के मुहाफ़िज़ है। पहले जो लोग आए थे वो ये कहता था कि ये चोर हैं, तो हमने ये समझा था कि ये मुल्क का मुहाफ़िज़ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा चोर है। आज आप देखा आपने कि वो शीदा टली जो था वो ये कहता था कि मैं कभी भी कानून को हाथ में नहीं लूँगा, जितनी देर अगर ये कानून को हाथ में लेंगे तो फिर मैं कानून भी हरकत में आएगा। हम तो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे अपना, बजाय हमारे साथ मुज़ाकरात करने के, और उल्टा हमारे साथ जो इन्होंने सलूक किया ये आपके सामने है। मैं आज आप लोगों की वसासत से मीडिया का, प्रेस का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप आज साबित कर दिया है कि वाकई मीडिया आज़ाद है। और ये मतलब कि जो आपने हमारे साथ इन गवर्नमेंट ने सलूक किया है पूरे पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। और मैं आपकी वसासत से
आज मैं ये इधर ऐलान कर रहा हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और वज़ीर आला पंजाब को और शीदे अली को कि इंशाल्लाह कल पूरा पंजाब जो है वो तालाबंदी हम नासिर रसूल को कुर्बानी दी, उससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं दे सकता। मैं इमरान खान और पूरी एजेंसियों को बताना चाहता हूँ, हम नबी के मानने वाले हैं, हम गद्दार नहीं है, हम मुल्क के माहौल हैं। ये गद्दार है, गद्दारों को मारना हमारा फर्ज है। हम जहाज कर निकले हैं, खुदा के रास्ते में निकले हुए हैं, हम किसी तरह भीख नहीं मांगते, अपना हक मांगते, हम नहीं छोड़ेंगे। अगर इसने नहीं बात मारी, खुदा कसम, अगर एक रेल की गाड़ी चल जाए तो मैं खुदा के इसका पुत्र बन जाऊँ। जी ये आप मनाजिर देख सक रहे थे डी चौक से। तो जी मुसलसल आंसू गैस फेंका जा रहा है, या मुलाजिमीन जो है वो कई मुलाजिमीन ज़ख्मी हुए, बेहोश भी है। हम डी चौक पे मौजूद हैं। नया दौर के सामीन आप देखते रहिए, हम आपको मज़ीद अपडेट्स डी चौक से देते रहेंगे। शुक्रिया।